अपने लंबे आधिकारिक अमेरिका दौरे की समाप्ति पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के सामने तथ्यों के आधार पर तस्वीर सामने रख दी। जयशंकर ने साफ किया कि आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति कनाडा सरकार का अनुमति वाला रवैया समस्या की मुख्य जड़ है। The ongoing problem really revolves around the permissiveness in regard to terrorism, extremism and violence. And this permissiveness is also reflected in the fact that some important extradition requests have not been responded to from their side. उन्होंने ये भी जाहिर किया कि कनाडा को पता है और वो इस बात को मानते भी हैं कि कुछ संगठन और कुछ लोग हिंसा और अपराध जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं, लेकिन कनाडा फिर भी उन पर न तो कार्रवाई करता है और न ही उनका प्रत्यर्पण करने को राजी है। और तो और भारतीय राजनयिकों को सार्वजनिक तौर पर धमकाने के बावजूद कार्रवाई न करना दिखाता है कि कनाडा अपने यहाँ आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा को अनुमति देता है। Most important, the fact that our diplomatic missions and our diplomatic personnel have been consistently and continuously intimidated in Canada to a point where today it is not safe for them really to carry on with their work. यही वजह है कि विदेश मंत्री सवाल कर रहे हैं कि अगर कनाडा में ऐसा किसी और मुल्क के साथ होता तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती, और इसीलिए वो कहते हैं कि कनाडा में जो हो रहा है उसे नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए। Let's not normalize what is happening in Canada. You know, what is happening in Canada, had it happened anywhere else, do you think the world would have taken it with equanimity? If it had happened to any other country, would they have taken it, so calmly? So I think, it's necessary to call out what is happening there. जाहिर है भारत ने अपना रुख साफ तौर पर रख दिया है कि निज्जर हत्याकांड एक मसला है और उस पर भारत कनाडा के साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले कनाडा को इस मामले पर स्पेसिफिक जानकारी देनी होगी और साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि कनाडा भारत विरोधी काम करने वाले संगठनों, आतंकियों, उग्रवादियों और अपराधियों का पनाहगाह न बने।